अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा इंट्रो ऐसे क्यों लगता है कि मैं जैसे कोई प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ या कोई न्यूज़ कास्टिंग करने वाली हूँ। आई डोंट नो बट इट इज़ लाइक दिस है। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को हेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा मानना ये है कि मैंने देखा भी, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि जैसे वाइट गर्ल्स होती हैं तो वो वाइटनिंग का ही बता रही होती हैं। हाँ, वो जो ब्लैक पे दिखाएं या किसी का गंदमी रंग हो या साफ स्किन ना हो तो उस पर दिखाएं तो मतलब पता चले कि हाँ जी, इस इंसान को कितना फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो थिंग्स शुड बी लाइक दिस। सो करेंटली जो है मेरे बालों की कंडीशन, इट्स लाइक वर्स, इट्स गेटिंग वर्स लाइक विद एवरी पासिंग डे, यू नो। तो बुरे से बुरे होते जा रहे थे। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग सम रेमेडीज़। मैं रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यू नो हर चीज़ मेहनत मांगती है और मेहनत में से इतनी खास होती नहीं है। लाइक आई डू बट समटाइम्स आप बिजी होते हो, समटाइम यू डोंट फील लाइक डूइंग, तो मुश्किल हो जाता है। सो करंटली एज आई टोल्ड यू गाइज कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनकी कंडीशन जो है धोने के बाद तो उनमें ब्रश जैसे निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और तो बिल्कुल उनमें से ब्रश नहीं निकलता। अगर ड्राई भी हो जाए तो इतना नाइसली मतलब उनका टेक्सचर नहीं होता है। मेरे बाल जो हैं वो सबको लगता है बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, जबकि वो ब्लैक भी नहीं है, दे आर ब्राउन। लेकिन मैंने इतना सुना है, एवरी डे आई हियर इट कि मेरे बाल ब्लैक हैं ब्लैक हैं ब्लैक हैं, कि मैंने कहना शुरू कर दिया होगा ब्लैक हैं जी। तो और ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के बाल हों। दे आर नॉट हेल्दी हेयर्स, लेकिन देखने वाले को लगता है कि नहीं बहुत हेल्दी भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन मैं इनकी आज असलियत आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने बुरे मेरे बाल हैं। और इनको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सो मैंने एक रेमेडी देखी कि जी अगर आप इनको डीप कंडीशनिंग करें तो आपके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। सो मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था कि जी आप कर सकते हैं, एंड मे बी समबडी सॉ इट ऑन द यूट्यूब और आई डोंट नो, बट देयर इज़ दिस रेमेडी कि आपने अपने बालों को जो है वो गीला करके उनके ऊपर कंडीशनर लगाना है, एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर 30 to 45 मिनट, एंड देन उसके बाद जो है वो आप इसको वॉश कर लें। शैम्पू लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू गाइज, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो भी लाइक इट विल वर्क फॉर यू। एंड उसको मतलब अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट्स आते रहें, अच्छे रिजल्ट रहें, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, डेली अच्छी चीज़ें लेते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। अगर हम छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बुरे होना शुरू हो जाएंगे। सो मैंने ये ट्राई किया एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बाल आई डोंट स्ट्रेट देम दैट मच। मेरे यहाँ से पीछे से अगर आप बाल देखें तो ये कर्ल है, बिकॉज यहाँ पे मैं पोनी बनाए रखती हूँ तो ये कर्ल्स हैं। लेकिन और यहाँ के रूट्स के भी समटाइम मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हुए होते हैं। द रीज़न कि जितने पास के बाल हैं वो कर्ली हैं, जो जो मेरे बाल लंबे होते जाते हैं दे गेट स्ट्रेट। वेट से या पता नहीं किस चीज़ से वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। बट कर्ली एंड स्ट्रेट का मिक्सचर है। पहले तो बहुत ज़्यादा अजीब से स्ट्रेट थे, लेकिन अब बीच में कर्ल्स भी आने लग पड़े, एज यू गाइस कैन सी दीज। तो ये पोनी जहाँ जहाँ लगती है वहाँ वहाँ निशान है। ओके गाइस, तो मैंने ये रेमेडी ट्राई की और मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन ये तब तक है जब तक आप करते रहो। जैसे ही आप छोड़ोगे तो जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बट आई थॉट ऑफ इट कि यार ऐसी क्या रेमेडी है कि जी करते रहे तो ठीक है, ना किया छोड़ दिया तो ख़त्म हो गए रिज़ल्ट। बट देन आई थॉट ऑफ इट कि हम डेली आयरनिंग भी तो कर रहे हैं, डेली ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, डेली खाना भी खा रहे हैं, तो बालों को भी मतलब डेली ना से वंस इन अ वीक वो आप रेमेडी कर सकते हो डीप कंडीशनिंग की, या वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ मंथ और 4 टाइम यू कैन डू इन अ मंथ, जितना ज़्यादा आप अपने बालों को यूज़ करते हो। सो आई थॉट ऑफ इट एंड देन आई थॉट कि नहीं वाकई में आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग कि क्या फ़ायदा अगर हल ना हुआ मेरा मसला। सो आई डिड दिस, जो कि आप वीडियो आगे देखोगे, एंड द रिजल्ट वर प्रिटी गुड एंड you guys just watch the video and hopefully you guys like it. So तो guys you can see कि ये पहले की हालत है, मैंने शावर लिया था और उसके बाद ये बालों की हालत है विदाउट ब्रशिंग देम, एंड बहुत ज़्यादा फ्रीजी और टेंगल्ड होते हैं मेरे बाल और इनकी बुरी हालत होती है। एंड आफ्टर डूइंग द ब्रश थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी और इनकी प्लास्टिक लुक आती है, इतनी कोई ख़ास लुक नहीं आती है, बहुत बुरे लग रहे होते हैं।
सो आई ट्राइड दिस रेमेडी ऑफ डूइंग डीप क्लेंजिंग, एंड इसके लिए मैंने प्रॉपर से पहले अपने बालों को अच्छे से गीला किया दोनों तरफ को, और फिर उसके बाद जो है इनके ऊपर मैंने कंडीशनर अप्लाई करना शुरू किया। आप कंडीशनर कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशनर हो। मैंने डव का यूज़ किया था, बट आप लोगों के पास जो भी कंडीशनर हो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट आपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करना है, और रूट से नीचे से लेकर एंड तक आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, रूट्स को छोड़ देना है। और ये सारा आप अप्लाई करने के बाद लाइक इनको सेक्शंस बनाएंगे, हेयर्स को प्रॉपर्ली भर भर के बालों पे या बड़े बड़े हेयर चंक्स लेके नहीं करना है, थोड़े थोड़े पार्टीशंस बना के फिर उसके ऊपर जो है ना आपने कंडीशनर अप्लाई करना है। एंड जब प्रॉपर्ली आप बालों के ऊपर इसको अप्लाई कर लें दोनों साइड पे अच्छे तरीके से, तो आपने नीम गर्म पानी में टॉवल को भिगोना है, और वो टॉवल जो है वो अच्छे तरीके से आपने अपने सर के ऊपर लपेट लेना है। एंड 45 मिनट तक आप लोग जो है इसको लगा रहने देंगे अपने बालों के ऊपर। एंड 45 मिनट के बाद आप शावर ले सकते हैं, चाहे तो जस्ट अगर साफ़ बाल हैं तो जस्ट उनको सिर्फ धो लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शैम्पू लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं। सो दैट्स अप टू यू गाइस। एंड ये देखें कि मैंने जब वॉश किया बाल तो काफ़ी ज़्यादा विदाउट इवन डूइंग कॉम्बिंग कितने ज़्यादा बेहतर हो चुके थे, यानी इवन आफ्टर डूइंग द कॉम्बिंग भी ये जो है ना काफ़ी ही अच्छे लग रहे थे। सो आई लाइक दिस वन, सो यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दिस वन ऑन, एंड फिर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के बालों पे क्या रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि आपने एक दो दफ़ा यूज़ नहीं करना, जितना आप अपने बालों को यूज़ करते हैं उतना ही आपने इनको इनकी केयर भी करनी है। ओके तो गाइज यू हैव सीन द वीडियो, एंड एज यू कैन सी कि मेरे बाल कितने ख़राब थे, बाद में काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक जो वो ड्राई और मतलब उनको हवा लगी या मैंने इनको कॉम वगैरह किया तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। एंड आई लाइक द रिज़ल्ट। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके बाल अच्छे रहें तो ये आप यू गाइज कैन कीप ऑन ट्राइंग दिस। और इसके साथ ही मैं अब अपने बालों के लिए जो है बिल्कीस हेयर ऑयल जो है वो उनका हेयर ऑयल, डॉक्टर बिल्कीस का हेयर ऑयल जो है वो उसका हेयर ऑयल, शैम्पू और कुछ और मैंने उनके प्रोडक्ट्स हेयर से ही रेलिवेंट मैंने ऑर्डर की हैं, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी और उनका जो है वो क्या उसे कहते हैं रिव्यू दूंगी कि वो कैसी थी कैसी नहीं थी, और उनको यूज़ करने के बाद क्या मैंने फ़र्क पाया क्या नहीं पाया। पहले भी मैंने डॉक्टर बिल्कीस का हेयर ऑयल यूज़ किया था एंड इट वाज रियली 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 गुड। मेरे बाल गिरना बंद हो गए थे, मेरे बाल काफ़ी घने हो गए थे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया और बेदर्दी उतनी थी लेकिन उनकी केयर कुछ नहीं थी तो बाल इतने ठीक नहीं रहे। लेकिन अगेन आई एम गोना ट्राई सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि उनकी मैं बाद में वीडियो पे बना लूँगी, लेकिन यूज़ करने के बाद ये नहीं कि लेते साथ ही मैं वीडियो बना लूँगी। ऑफ कोर्स आई विल बी यूजिंग दैम, फर्स्ट यूज़ करके कुछ टाइम यूज़ करके आई टेल यू गाइस के जो है ना उनका रिजल्ट क्या है। एंड इसके साथ साथ चूँकि आई हैव टू वॉश माई हेयर एवरी डे बिकॉज आई डू वर्कआउट, सो मुझे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से शावर लेना पड़ता है, बाल धोने पड़ते हैं, तो भी मेरे बाल बहुत ड्राई हैं। तो आई डू ऑयलिंग एज वेल एवरी डे, आई ट्राई कि मैं ऑयलिंग करूँ। तो अब देखें वो वाला मैं ऑयल यूज़ करूँगी, उसका हेयर स्प्रे, उसका शैम्पू, उसका कंडीशनर और जो भी चीज़ें हैं वो मैं यूज़ करूँगी, तो व्हाट रिजल्ट कम्स। सो फॉर दैट यू गाइज हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड वो डिलीवरी आने का भी वेट मुझे करना होगा, एंड देन आई हैव टू अप्लाई एंड सी व्हाट आर द रिजल्ट्स, बिकॉज नाउ डेज मेरे बाल ऐसे नीचे जाते हैं जैसे पता नहीं हक हो उनका, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। सो आई हैव टू सी द रिजल्ट्स एंड I'll share with you guys. Till then you guys have to take care of yourself, stay safe, stay at home. Allah Hafiz.